फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स ज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपको पता है कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कंसिस्टेंट रहना, मतलब बार बार चेंजेस नहीं करना या फिर बार बार चेंजेस ना होना, एक ही तरीके से चलते रहना। अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से इसका क्या मतलब है कि हमें बचना चाहिए अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने से पहले, अगर कोई अनलेस कोई रीजनेबल ग्राउंड ना हो। मतलब कई बार क्या है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना। अब वो चाहे अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को बेटर दिखाना, अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, स्टेटमेंट्स को बेटर दिखाने के लिए हो, या फिर कोई और सा रीज़न हो। मतलब कोई रीजनेबल ग्राउंड हो कि कुछ रीज़न हो, अच्छा रीज़न हो, सॉलिड रीज़न हो, तभी हम अपना चेंज कर सकते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। उसके अलावा हमें नहीं चेंज करना चाहिए। और अगर कोई वैलिड रीज़न के कारण हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है तो हमें अपने यूज़र्स ऑफ अकाउंट्स को बताना है कि भाई हमने क्यों चेंज करा है, इस चेंज से फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और नेचर क्या है इस चेंज का, क्यों चेंज करा है, सब कुछ बताना है। अब हमको सबको क्यों बताना है? हमको इसलिए बताना है क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पुराने पीरियड से अभी के पीरियड में उसे कंपेयर करते हैं या फिर दूसरी फर्म से अपने फर्म में कंपेयर करते हैं। तो जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं तो हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए। जैसे हमने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया तो हमारा प्रॉफिट हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। तो हमें ये बताना ज़रूरी है कि ये प्रॉफिट हमने अर्न नहीं किया है, ये सिर्फ पॉलिसी चेंज करने के कारण हमारा प्रॉफिट बढ़ के आया है। और अगर प्रॉफिट कम आया है तो हमें ये बताना है कि हमारा प्रॉफिट एक्चुअली कम नहीं आया है, बस ये पॉलिसी चेंज के कारण आया है। अब देखो, आपने पिछले साल जो करा उसी को इस साल अगर आप दोहराएंगे, मतलब वही पॉलिसी को दोहराएंगे, तभी आप अपने पुराने वाले से आज के उसमें कंपेयर कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपको पुराना फिर से पूरा मेथड अपनाना पड़ेगा, मतलब दूसरे से कंपैरिजन करने के लिए। तो बेटर ये होगा कि आप कंसिस्टेंट रहें। अब जैसे मान लीजिए आपने इस साल इंग्लिश पढ़ा है, अगले साल इंग्लिश पढ़ेंगे तभी तो उससे कंपेयर कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी कि इंग्लिश को आप अगले साल हिंदी से कंपेयर करेंगे। तो वही बात होती है, आपने इस साल जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की, अगले साल वही पॉलिसी फॉलो करेंगे तभी आप दोनों के बीच में कंपेयर कर पाएंगे। नहीं तो आपका पूरा मेथड फिर से दोहरा के नए अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन दिखाने पड़ेंगे, नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, तब जाके आप कंपेयर कर पाएंगे। तो भाई बस सिंपल सा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मतलब कि आपको अपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से बचना है जब तक कि कोई सॉलिड रीज़न ना हो आपके पास, कोई रीजनेबल रीज़न ना हो आपके पास कि भाई चेंज करना है अकाउंटिंग पॉलिसी को। चलिए एक डेप्रिसिएशन का एग्जांपल देख के इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। अब हम देखते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास एक मशीन है 10,000 रुपये की, उस पर स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि SLM मेथड के कारण 2,000 रुपये का हर साल पर एनम डेप्रीसिएशन लगता है। अब जो है एंटरप्राइज चेंज करती है डेप्रीसिएशन का मेथड। अब वो करती है WDV मेथड यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, जो बचा हुआ अमाउंट रहता है आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन, उस पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होता है अगले साल का। अब देखिए, पहले साल का डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया है, मतलब कि 10,000 में से 2,000 हटाए तो बची 8,000 की बुक वैल्यू। इसी 8,000 पे हम क्या 20% का WDV मेथड के अनुसार डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। इस मेथड के कारण क्या हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया 1,600 रुपये। अगर हम अभी भी SLM मेथड यूज करते, SLM मेथड क्या होता है, सिंपल सा एक ही निकलता है, हर साल उतना ही चलता है। अगर हम SLM मेथड यूज कर रहे होते तो अभी हमारा 2,000 लगता डेप्रीसिएशन, पर अब क्या हुआ, WDV के कारण हमारा 1,600 डेप्रीसिएशन है। अब इसके अगले साल भी ये चेंज होने वाला है। कैसे होने वाला है, आज हमने लिया था, मतलब दूसरे साल में हमने लिया था 8,000 रुपये की बुक वैल्यू, जिससे क्या हुआ 1,600 रुपये डेप्रीसिएशन आया। अब तीसरे साल में हम क्या करेंगे, हम 8,000 जो बुक वैल्यू बची थी उसमें से 1,600 रुपये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6,400 यानी कि 6,400। अब इस पे हम 20% का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे जो कि होगा 1,280 रुपये।
तो फिर और कम हो जाएगा। मतलब सोचो 2000 होता अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे होते। अब WDV के कारण तीसरे साल में 1280 हो गया, जिसके कारण हमें कितना 720 रुपये का ज़्यादा मुनाफा दिखेगा। तो भाई इससे प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब जनता या यूज़र्स जो भी हैं उन्हें तो समझ में नहीं आएगा ना किस लिए हो रहा है, क्योंकि उनको थोड़ी पता है मेथड में चेंज हुआ है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी अगर तुम चेंज कर रहे हो तो उसे दिखाओ ज़रूर, नहीं तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों को मिसलीड करेंगे कि भाई प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर उल्टा केस भी होता, WDV की जगह SLM यूज़ कर रहे होते तो वो प्रॉफिट कम हो जाता डेप्रिसिएशन के कारण, तो उसमें भी हमें दिखाना पड़ता। नहीं तो लोगों को लगता कि यार प्रॉफिट तो कम हो रहा है, हम इससे पैसे निकाल लेते हैं, इस एंटरप्राइज से हमारा जितना पैसा लगा है वो निकाल लेते हैं, जो यूज़र्स को पता नहीं है। और इसके बाद यूज़र्स में क्रेडिटर्स भी आते हैं, तो क्रेडिटर्स को भी मिसलीड हो सकता है कि यार हम इनको पैसे दे रहे हैं, इनका तो प्रॉफिट कम होता जा रहा है। तो ये सारी यूज़र्स को अच्छे से बताने के लिए कि भाई एक्चुअल प्रॉफिट कम या ज़्यादा नहीं हुआ है, एक्चुअल में हमने सिर्फ पॉलिसी चेंज करी है, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी डेप्रिसिएशन की। तो ये इसीलिए बताना इम्पोर्टेंट है अपने फुटनोट्स में कि भैया हमने चेंज किया है, नहीं तो यार एंटरप्राइज का तो काम ही डल जाएगा। अभी देखो दूसरे साल में हमने चेंज किया मेथड, तो उसके कारण 400 रुपये का प्रॉफिट हमारा दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि ऐसे हमारा 2000 का डेप्रिसिएशन होता। अभी हमने मेथड चेंज किया है, पॉलिसी चेंज करी है, तो उसके कारण हमारा अब 1600 का डेप्रिसिएशन है, जिससे कि 400 रुपये बढ़ के दिखाएगा। ये तो छोटा एग्जाम्पल है यार, कंपनी इतने छोटे छोटे एसेट्स थोड़ी रखती है, कंपनी बहुत बड़े बड़े एसेट्स रखती है जिसकी वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा होती है। हो सकता है लाखों में मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा हो, और मेथड चेंज करने के कारण लाखों में प्रॉफिट बढ़ रहा हो। इसलिए यह बताना इम्पॉर्टेंट है कि हमने अपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है, किस कारण चेंज करी है, और इससे क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो भाई ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें बस यही था कि हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज में, जो हम फॉलो करते आ रहे हैं वही हमें फॉलो करना है। अगर अनलेस कोई ऐसा रीज़न हो जिसके कारण हमें चेंज करना हो, मतलब कि जिससे कि बेटर हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रीटमेंट, अनलेस ऐसा कुछ रीज़न हो, मतलब सॉलिड रीज़न हो, तब तक हमें कंसिस्टेंट ही रहना है। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ आती हैं जिसके कारण मतलब जिसमें हमें लगता है कि यार हमारा जो एंटरप्राइज है वो फॉलो नहीं कर पाएगा अगर हम यही वाला मेथड यूज़ करते रहे, ही पॉलिसी यूज़ करते रहे। तो एंटरप्राइज के मुताबिक बेटर ये माना जाता है कि हम अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दें, ताकि हम गवर्नमेंट गाइडलाइंस के साथ चलें। और भी ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिस कारण चेंज कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड रीज़न होता है वो एक। ऐसा नहीं होता है कि यार चलो यार आज मन नहीं कर रहा है इस मेथड से निकालने में, WDV मेथड में बहुत हार्ड लग रहा है, मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड में बहुत हार्ड लग रहा है डेप्रिसिएशन निकालना, चुपचाप से SLM मेथड लगा दो यार। ऐसा नहीं होता है भाई, कोई सॉलिड रीज़न चाहिए चेंज किया है तो, और सब कुछ मेंशन करना है, चेंज क्यों किया है, चेंज करने से क्या बदला है, चेंज करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होगा, मतलब चेंज का नेचर क्या है। अब जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया है तो हमें बताना है कि हमने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया है, हमने क्यों किया है। अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के साथ चलना है इसलिए चेंज किया है, तो आपको उसमें लिखना है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के साथ हमें प्रॉपर चलने के लिए हमने चेंज किया है, और इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा हमारा जो डेप्रिसिएशन था वो मेथड चेंज करने से हमारा प्रॉफिट ऊपर दिखा रहा था, तो हमें ये बताना है कि हमारा प्रॉफिट ऊपर दिखा रहा है, इतने से ऊपर दिखा रहा है, तो ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है, हमने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करा है। तो भाई जनता को सब बताना है, क्योंकि जनता माफ़ नहीं करेगी अगर पकड़े गए तो ये था कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको थोड़ा ज्ञान मिला हो तो अपने मित्रों को भी ज्ञान दें और शेयर करें वीडियो। और हाँ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।